फरफुरी नगर में रात का सन्नाटा था। चारों तरफ सिर्फ हवा की आवाज और कुछ टूटी मशीनों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। पिछली लड़ाई में सब कुछ बदल चुका था। मोटू ने अपने क्लोन को रोक तो लिया था, लेकिन असली दुश्मन अभी भी छाया में जिंदा था। डॉक्टर शेड। झटका की पुरानी लैब जल चुकी थी। मोटू और पटलू वहीं बैठे थे, राख में से कुछ हिस्से निकालते हुए। पटलू बोला, मोटू, अब ये सब खत्म हो गया है ना? मोटू ने चारों तरफ देखा। धीरे धीरे एक अजीब ठंडी हवा चली। लैब के मलबे के बीच एक पुरानी स्क्रीन अपने आप चालू हुई और उस पर एक चमकता चेहरा दिखा, डॉक्टर शेड का। तुमने मेरा क्लोन नष्ट किया, लेकिन असली युद्ध तो अब शुरू होगा, मोटू। स्क्रीन झिलमिलाई और एक विस्फोट की आवाज आई। अगली सुबह फरफुरी नगर के लोगों ने देखा कि शहर के चारों ओर अजीब मशीनें लग चुकी थी। लोहे के टावर जिनसे नीली रोशनी निकल रही थी। डॉक्टर झटका ने डरते हुए कहा, ये एनर्जी एब्जॉर्बर्स है। ये हमारी पूरी बिजली सूरज की किरणें तक सोख लेंगे। चिंगम जी ने फौरन पुलिस टीम बुलाई, लेकिन हर टीम रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। पटलू बोला, हमें खुद जाकर पता लगाना होगा कि ये शेड का खेल क्या है। मोटू और पटलू झटका के बनाए शैडो ट्रैकर के साथ निकले। ट्रैकर ने उन्हें शहर के नीचे एक पुरानी सुरंग की ओर संकेत दिया। वहां नीचे अंधेरे में डॉक्टर शेड की नई लैब थी, जहां वो कई नए क्लोन बना रहा था। हर क्लोन पिछले वाले से ज्यादा शक्तिशाली, और इस बार उसने इंस्पेक्टर चिंगम का क्लोन भी तैयार कर लिया था। मोटू ने दीवार तोड़ते हुए एंट्री मारी। शेड, अब तेरा खेल खत्म, शेड ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं मोटू, अब खेल शुरू हुआ है। चारों तरफ मशीनें चालू हो गई। क्लोन उठ खड़े हुए और पूरी लैब चमकने लगी। पटलू ने झटका की बनाई फ्रीज बॉम्ब फेंकी। कुछ क्लोन वही जम गए, पर शेड का क्लोन बच निकला। डॉक्टर शेड बोला, मैं सिर्फ तुम्हारा क्लोन नहीं बनाऊंगा मोटू, मैं तुम्हारे जरिए पूरी दुनिया को रीसेट कर दूंगा। लड़ाई के बीच मोटू को अपना पुराना क्लोन याद आया, वो जो आखिर में इंसानियत दिखा गया था। उसकी याद आते ही मोटू की आंखों में आंसू आ गए। अगर एक डुप्लीकेट भी बदल सकता है, तो तुझे भी रोकना पड़ेगा, शेड। मोटू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और डॉक्टर शेड की मशीन तोड़ दी, जिससे सारे क्लोन धूल में बदल गए। सूरज उगा। फरफुरी नगर फिर से शांत था, लेकिन आसमान में अब भी नीली रोशनी की लकीरें दिख रही थी, मानो शेड की छाया अब भी जिंदा हो। पटलू ने कहा, मोटू, क्या यह सच में खत्म हो गया? मोटू ने दूर आसमान की ओर देखा और बोला, नहीं पटलू, शेड की छाया कभी खत्म नहीं होती और कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। फरफुरी नगर फिर एक नई सुबह के लिए तैयार होता है। फरफुरी नगर में शांति का माहौल था, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की थी। हर कोई सोच रहा था कि डॉक्टर शेड अब खत्म हो चुका है, पर किसी को नहीं पता था कि वो अब और भी ताकतवर होकर लौट आया है। एक रात आसमान में बिजली कड़की और अचानक शहर के बीचों बीच एक विशाल काली मशीन आसमान से उतरी। लोग डर गए। इंस्पेक्टर चिंगम ने लाउडस्पीकर में चिल्लाया, कोई डरने की बात नहीं, ये भारत की पुलिस है, हम देख लेंगे इसको। पर तभी मशीन से निकली एक भारी आवाज, मोटू, अब खेल खत्म, अब मैं तुझे नहीं, तेरी यादों को मिटाऊंगा। वो था डॉक्टर शेड साइबॉर्ग रूप में। उसका शरीर आधा मशीन आधा इंसान था। उसके पास था मेमोरी एरेजर डिवाइस, जिससे वो पूरे फरफुरी नगर की यादें मिटा सकता था। डॉक्टर झटका, घसीटाराम और पतलू ने फटाफट झटका की लैब में मीटिंग बुलाई। पटलू बोला, अगर शेड ने लोगों की यादें मिटा दी, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, दोस्ती, हंसी, प्यार, सब। झटका ने कहा, मेरे पास एक आखिरी उपाय है, माइंड रिवर्सल डिवाइस, पर उसे चलाने के लिए बहुत बड़ी एनर्जी चाहिए।
शायद किसी इंसान की लाइफ एनर्जी। सभी चुप हो गए। मोटू ने धीरे से कहा, अगर किसी को कुर्बानी देनी पड़े तो वो मैं दूंगा। सुबह होते ही शेड का साइबॉग बेस शहर के ऊपर तैर रहा था। मोटू और पटलू एक उड़ने वाले स्कूटर पर पहुंचे। शेड ने हंसते हुए कहा, तुम फिर आ गए। इंसान कभी सीखते नहीं। मोटू ने बोला, शायद, लेकिन हम हार नहीं मानते। भारी लड़ाई शुरू हुई। लेजर, विस्फोट, मशीनें, सब कुछ थर्रा उठा। पटलू और झटका नीचे से मशीनों को बंद करने में लगे थे। मोटू ऊपर शेड से भिड़ा। उसके हर वार में गुस्सा नहीं, बल्कि इंसानियत थी। लड़ाई के बीच शेड ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने शहर के ऊपर मेमोरी एरेजर बीम छोड़ दिया। पटलू चिल्लाया, मोटू, बीम को रोकने का एक ही तरीका है, तुझे माइंड रिवर्सल डिवाइस चालू करना होगा। लेकिन ऐसा करने से तू। मोटू मुस्कुराया, बस इतना याद रखना पटलू, दोस्ती कभी नहीं मिटती। उसने डिवाइस चालू कर दिया। एक तेज रोशनी पूरे आकाश में फैल गई। सभी क्लोन, मशीनें और बीम नष्ट हो गए। शहर बच गया। पर जब धूल छटी, मोटू वहां नहीं था। कई दिन बाद फरफरी नगर फिर से हंसने लगा। पतलू रोज सुबह वही समोसे की दुकान पर जाता जहां मोटू बैठा करता था। एक दिन हवा चली और दुकान के पास एक समोसा लुढ़क कर पतलू के पैरों में आया। उसने ऊपर देखा, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। पतलू बोला, तू चला गया मोटू, लेकिन तेरी दोस्ती अब भी यहीं है। और कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, जहां बादलों के बीच मोटू की मुस्कान उभरती है। समोसा जिंदाबाद। अध्याय 5 का थीम, कभी कभी जीत के लिए हारना पड़ता है और कभी कभी दोस्ती के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। फरफरी नगर में अब फिर से हंसी लौट आई थी। लोग अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ चुके थे, लेकिन हर दिल में एक खालीपन था, मोटू की याद का। पटलू रोज सुबह वही समोसे की दुकान पर जाता जहां वो और मोटू बैठकर चाय पीते थे। हर दिन वो एक समोसा प्लेट में रख देता, जैसे मोटू अभी आएगा और बोलेगा, पटलू, एक समोसा देना। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। आसमान अचानक अंधेरा हो गया। हवा में एक नीली चमक उठी और झटका की लैब की पुरानी मशीन अपने आप चालू हो गई। झटका चौंक गया। ये कैसे संभव है? माइंड रिवर्सल डिवाइस तो नष्ट हो चुकी थी। मशीन के स्क्रीन पर एक पुराना कोड चमका, एमोट्यू मेमोरी ऑर्गेनिक ट्रांसफर यूनिट एक्टिवेटेड। पटलू हक्का बक्का रह गया। झटका, क्या इसका मतलब यह है कि मोटू की चेतना अब भी जिंदा है? डॉक्टर झटका ने तुरंत सिस्टम चालू किया। सैकड़ों तार और लाइटें झिलमिलाने लगी। लैब में मोटू की पुरानी डीएनए कैप्सूल रखी थी, जो उसने पहले अपने हेल्थ टेस्ट के दौरान दी थी। झटका बोला, अगर सब सही रहा तो हम मोटू की स्मृति, उसकी आत्मा, उसकी ऊर्जा वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं। पर बीच में बिजली गई। पूरे फरफरी नगर में अंधेरा छा गया। पटलू ने डरते हुए कहा, अगर ये असफल हुआ तो? झटका ने कहा, तो शायद मोटू हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगा। अचानक मशीन से तेज रोशनी निकली। फर्श कांप उठा और हवा में एक आवाज गूंजी, पटलू। पटलू ने पीछे देखा। धुएं में से मोटू का चेहरा उभर रहा था। वो जिंदा था, लेकिन कुछ अलग। उसकी आंखों में हल्की नीली चमक थी, जैसे उसने 2 दुनियाएं देख ली हों। मोटू ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा समोसा नहीं मिलेगा अब। पटलू दौड़कर उससे लिपट गया। मोटू, तू सच में वापस आ गया। लेकिन झटका के कंप्यूटर पर एक चेतावनी चमकी। मतलब, शेड की एनर्जी अभी भी मोटू के भीतर थी। वो आधा इंसान, आधा क्लोन बन चुका था। मोटू के भीतर 2 आवाजें लड़ रही थी, एक इंसान की, एक मशीन की। कभी वो हंसता तो कभी उसकी आंखें लाल हो जाती। पटलू ने कहा, मोटू, तुझे खुद को संभालना होगा। मोटू बोला, मैं कोशिश कर रहा हूं।
लेकिन वो शेड मेरे अंदर है। रात में मोटू अकेला छत पर गया। आसमान में बिजली चमक रही थी। अंदर से शेड की आवाज आई, तू सोचता है तू जीत गया? मैं अब तेरे अंदर हूं, हमेशा के लिए। मोटू ने आंखें बंद की और कहा, अगर तू मेरे अंदर है तो तू मेरे दोस्ती के प्यार को भी महसूस करेगा। अचानक उसके शरीर से नीली और लाल रोशनी टकराई। एक विस्फोट हुआ और शेड की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। धीरे धीरे रोशनी शांत हुई। मोटू जमीन पर गिरा, लेकिन मुस्कुरा रहा था। सुबह हुई। पटलू ने दरवाजा खोला। मोटू वही बैठा था, समोसे के साथ, हंसते हुए। क्या हुआ पटलू? इतना क्यों रो रहा है? मैं तो बस एक झपकी लेकर आया था। सब हंस पड़े। फरफुरी नगर फिर से जीवित हो गया। डॉक्टर झटका ने कहा, अब ये मोटू इंसान से बढ़कर है। उसके अंदर दो दुनिया का दिल धड़कता है। इंस्पेक्टर चिंगम ने कहा, इसलिए कोई भी अपराधी अब नहीं बचेगा, क्योंकि फरफुरी नगर के पास है सुपर मोटू।